हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ प्लस तो और ये वीडियो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और हम लोग आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो एक्चुअली में दिसंबर 2023 के पेपर में आया था। और एक्चुअली में ना वो लोग क्या करते हैं, हर साल ना एनोवा का क्वेश्चन पूछते थे, बट लास्ट ईयर उन लोगों ने चेंज किया और कोरिलेशन का पूछा। तो हो सकता है आपके टाइम में पूछ ले, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर मेरी प्लेलिस्ट आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करती है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं और इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो अगर कोई भी ये समझो हम लोग को दो डेटा दिए, दो वैल्यू दिया, जो मतलब जो रीडिंग वगैरह देते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट या फिर एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोग को दो दिया, समझो एक्स और वाई दिया। तो अगर हम लोग कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालना रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार, एक्सरसाइज लिख देता हूँ मैं, अपॉन एन माइनस वन। जहाँ पे जो ये एक्स बार है ना, ये हमारा मीन ऑफ एक्स वैल्यू है, और जो ये वाई बार है ना, ये हमारा मीन ऑफ वाई का जो वैल्यू होगा ना, जितने उन सभी का मीन है। और ये एन जो है हमारा, ये है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग कोवेरियंस निकालेंगे। और एक बार हम लोग ने कोवेरियंस निकाल लिया ना, तो फिर हम लोग कोरिलेशन में निकाल सकते हैं। जैसे कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई निकालना रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डीएमबीए का लेक्चर था, अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो उससे बताया था कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। और ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये जो है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हो जाएगा। और आई होप आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पहले से कैलकुलेट करना पता है। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो हम लोग अभी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो उसमें हम लोग क्या दिया है, दो वैल्यू दिए, हमारे हम लोग एक्सपेरिमेंट दिया है, दो वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू वन, ऑब्जर्व वैल्यू टू। उसका हम लोग को कोरिलेशन कोवेरियंस निकालना है, और उसके साथ साथ में कंक्लूड भी करना है कि वो क्या सिग्निफाई करता है। तो हम लोग पहले निकालेंगे, फिर कंक्लूड कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे। तो हम लोग अभी सम की तरफ मूव करते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग को ये एक्स आई का डेटा दिया हम लोग को। हम लोग जो फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू है ना, उसको एक्स आई कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड वाले को वाई आई कंसिडर कर रहे हैं। तो एक्स आई के लिए हम लोग को इसका समीशन निकालना पड़ेगा, मीन निकालने के पहले। तो समीशन ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा, 8 टू 10 टू 12 8 25 25 9 कितना हो जाएगा, 34 5 39 8 47 2 49 50 56 57 61 एंड देन 67 का हो जाएगा 7 कैरी 6 3 6 9 2 11 3 14 4 to 18 6 24 7 31 3 34 42 45 50 55 52 50 सॉरी 55 57 67। और हम लोग को 6 कैरी था ना, तो 67 और 6 कितना हो जाएगा, 737। आप लोग ऐसे मत करना, आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर लेना, तो आप लोग को जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी समीशन, हाँ, इसका मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार के लिए क्या होता है फॉर्मूला, समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन नंबर। टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 15 है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 737 डिवाइड बाई 15, जिसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 15 के टेबल में कटेगा। एक्चुअली में जो यहाँ पे हम लोग को आंसर आएगा वो आएगा 15 4 जा 60 हो जाएगा, और 130 जा 15 9 जा 135 हम लोग लेंगे, 2 बचा फिर से 1 जा और फिर 3 जा, तो 49.13 हम लोग को एक्स बार है, मतलब एक्स का मीन है। इसी तरीके से हम लोग को वाई के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो वाई के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इन सबको अगर आप लोग ऐड करते हो ना यहाँ पे, तो जो आपको आंसर मिलेगा, तो वाई का वैल्यू ऐड करते हैं तो कितना होगा, 5 1 6 8 14 2 16 4 20 28 37 39 48, ये हो जाएगा 56 3 59, और ये हो जाएगा 53 का 3 कैरी 6 2 1 3 3 6 2 8 9 10 11 13 15 17 18 20 22 23, और 6 कितना हो जाएगा 293। तो यहाँ पे अगर हम लोग y का मीन निकालेंगे तो y बार क्या होगा, समीशन ऑफ वाई आई अपॉन एन, जो कि हो जाएगा 293 डिवाइडेड बाई 15। तो अगर हम लोग यहाँ पे
293 को 293 डिवाइड बाई 15 हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आएगा 19.53। तो अभी इसी को यूज करके हम लोग को ये सारे वैल्यूज भी कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये x माइनस एक्स बार करते हैं। तो यहाँ पे 38 आया हम लोग को और ये कितना आया था 49.13। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो हम लोग का आंसर आएगा 11.13। यहाँ पे 62 है तो 62 में से अगर मैं 49.13 माइनस करूँ जगह 7, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 9 गया 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 4 गया 12.87 आया ना, ये आएगा 12.87। सिम 22 है और यहाँ पे हमारा कितना 49, तो ये हो जाएगा 27.13। इसी तरीके से हम लोग बाकी का भी वैल्यूज निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 38 के लिए तो 11.13 मिलेगा, 45 है तो 45 के लिए 4.13 मिलेगा हम लोग को। इसके बाद एक मिनट, हम लोग ये जब छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे लाइक 38 में से 43 में से हम लोग को माइनस में आंसर मिलेगा, ये प्लस रहेगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। सेम अगर 69 में से हम लोग यहाँ पे 49.13 माइनस करेंगे तो हम लोग पाएगा 19.87। 75 में से अगर 49 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 25.87। इसी तरीके से 38 का तो हम लोग को पता ही है -11.13। 80 में से अगर 49 हम लोग माइनस करेंगे ना तो ये आएगा हम लोग को यहाँ पे 30.87। 32 के लिए हम लोग क्या मिलेगा 17.13। 51 के लिए हो जाएगा 1.27 और सॉरी 1.87 क्योंकि 87 आ रहे सब बड़े मैंने। फिर 19 में से अगर हम लोग 49.13 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 30.13 और ये माइनस में रहेगा। 28 में से अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 28 ना 21.13 आएगा। इसके बाद यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक्चुअली में हम लोग को 56 में से माइनस करना था, जाएगा यहाँ पे 6.87 और 21 है ना हमारे पास, तो 21 में से अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 28.13। 34 के लिए आएगा 15.13 माइनस में रहेगा और 76 के लिए लास्ट में हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 26.87 और ये हमारा प्लस में है, बड़ा नंबर ये है। इसी तरीके से हम लोग को y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैं पहले से कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोगों ने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये सारे वैल्यू जाए। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये सारे वैल्यू जाए। अब यार लोग देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ वैल्यूज हम लोग को नेगेटिव है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। ऐड करते टाइम आपको ध्यान से ऐड करना है। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वाले वैल्यू है ना जो भी लाइक ये जो भी मैं टिक कर रहा हूँ सब, इन सबको हम लोग साथ में ऐड कर देते हैं और फिर सॉरी ये भी रहेगा और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं जो पॉजिटिव वाला रहेगा उसको साथ में ऐड करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं ताकि हम लोग को एक्यूरेट आंसर आएगा। वैसे जब हम लोगों ने इन सबको सॉल्व किया ना तो हमारे जो नेगेटिव वाले वैल्यू ये थे और ये पॉजिटिव वाले दोनों को ऐड किए तो हम लोग को ये आंसर आया। तो ये हम लोग को एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार मिला, तो इसका समीकरण हमने निकाल लिया। तो अभी हम लोग यहाँ से जो है ना कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई होता है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले अपॉन इसके साथ में हम लोग को और भी चीजें थी लाइक n-1। तो इसका जो सबमिशन आया था ना हम लोग को कितना आया था 1.5 और ये नेगेटिव में आंसर था 54.05 अपॉन n-n अपन n हमारा टोटल कितना एक्सपेरिमेंट नंबर है हमारा 15 है, तो 15 में से एक गया तो 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -155.4.05 अपॉन 14। जब हम लोग इनको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 14 तो यहाँ पे आंसर आएगा -111.00। तो ये हम लोग आंसर कंसिडर मतलब -111 हम लोग आंसर कंसिडर करते हैं।
तो ये तो हम लोगों ने कोवेरियंस निकाला है। इसके बाद हम लोग को क्या कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। जैसा कि अगर आप लोग देख लो यहाँ पे कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये तो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ में हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो वो होता है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, लाइक अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये समीशन होगा, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन जो भी हमारा एन रहेगा वो। तो हम लोग को उसके लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, इसी के लिए मैंने यहाँ पे पहले से कॉलम बना के रखा है। तो अभी हम लोग ये निकालते, लाइक हम लोग को जो एक्स आई माइनस एक्स बार आया था ना, इसका हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग ये सारे का स्क्वायर करते हैं, एक्स वाले का भी और वाई वाले का भी, ताकि हम लोग को उससे उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल पाएंगे। फ्रेंड जब हम लोग ने वाई का कैलकुलेट किया ना, तो ये हम लोग को आया 525.7। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आया था हमारा कितना आया था 5389.78, और ये सॉरी ये तो पॉजिटिव 5389.78, इसको हम लोग 15 से अगर डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को रूट में आंसर आएगा 359.31, जिसका रूट आएगा 18.95। ये तो हम लोग को एक्स का आया। इसी तरीके से हम लोग को वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, और ये वाई का अगर हम लोग ऐड करेंगे ना सबको, तो यहाँ पे वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो कितना आया माइनस में प्लस रहेगा 525.7, इसको भी 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35.04, जिसका रूट लेंगे तो आएगा 5.91। तो ये तो हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया। अभी हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये हम लोग को कितना मिला था, हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था, तो कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये हम लोग को मिला था -111। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -111 अपॉन ये कितना है 18.95 इंटू 5.91, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.99। तो ये हमारा आंसर। अभी से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले तो कोवेरियंस जो आया वो हमारा नेगेटिव में आया 5 समथिंग, कितना आया था हमारा 53897, सॉरी कोवेरियंस हमारा -111 आया। तो अगर ये आप लोग को देखोगे ना, तो ये हमारा नेगेटिव में जा रहा है, और नेगेटिव में जा रहा है तो हम लोग इसको बोल देंगे कि ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब जो है ना, जो हमारे डेटा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरीके से कोरिलेशन हम लोग को कितना आया -0.99, ये भी हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग मॉडरेट। इसका मतलब क्या है कि एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चेंज हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, मतलब मॉडरेटली ये चेंज हो रहा है, और वो अलग डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को कंक्लूजन करना है। और अगर बाकी केसेस सिनेरियो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग एक बार पढ़ लेना, ताकि अगर आपका वैल्यू, अगर क्वेश्चन एग्जाम में बदल दिया जाता है, आपका वैल्यू कुछ और आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंक्लूड कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो समझा। थोड़ा सा लेंदी जरूर था, कैलकुलेशन इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ये इजी है, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होगा एग्जाम में, याद से कैलकुलेटर लेके जाना, भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।